फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन। मैं पेट, आंत, लिवर, पैनक्रियाज और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे आप सबसे बात करके। मेरा आज की बातचीत का उद्देश्य ये है कि मैं आपको ऑपरेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, उससे रिलेटेड बेहोशी, उनके रिजल्ट्स और उनके बारे में बताना चाहती हूँ। आमतौर पे ये देखा गया है कि मरीज़ को या जनता को, आप लोगों को ऑपरेशन के बारे में काफ़ी चिंता रहती है, काफ़ी जिज्ञासा रहती है। जब आप हमसे ओपीडी में आते हैं, मिलते हैं, सवाल पूछते हो तो कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं जो कॉमनली लोगों ने इंटरनेट पे, गूगल पे पूछे होते हैं। ये गलत नहीं है कि आप उसके बारे में चिंतित हैं और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए आप इंटरनेट पे देखते हैं कि क्या ऑपरेशन होने वाला है, मेरी क्या बीमारी है और मुझे क्या सलाह डॉक्टर देंगे। तो उसी के बारे में आपकी थोड़ी प्राइमिंग करना चाहते हैं आज। पेट या आंत के ऑपरेशंस में सबसे पहले जब आप डॉक्टर के यानी हम लोगों के ओपीडी में आते हैं तो दो तरह की बीमारियां लेके जाते हैं। एक मेडिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, जिसमें मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होता है। दूसरी होती है सर्जिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। ये दोनों प्रॉब्लम गैस्ट्रो साइंसेज डिपार्टमेंट डील करता है। मेडिकल प्रॉब्लम्स में आपको कभी कोई सर्जरी नहीं बताई गई होती है। कोई पथरी या कोई गांठ या कोई ऐसा खून आना या कोई उल्टियाँ आना, उस तरह का सिम्टम्स नहीं होता है। मोस्टली मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डील करके और सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को रेफ़र भी कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्टली यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, लिवर सर्जरी, पैनक्रियाज सर्जरी से रिलेटेड केसेस आते हैं, जिनमें मरीज़ को या तो पित्त की थैली की पथरी या पथरी की वजह से या गांठ की वजह से पीलिया होना, खून की उल्टी आना, तिल्ली बढ़ना या पेट में कोई चोट लगना या अग्नाशय वगैरह से रिलेटेड कोई किसी ने किसी जांच में गांठ बताई है, आंतों में रुकावट होना, आंतें फट जाना, हर्नियाज होना या पहले ऑपरेशन होने के बाद हर्नियाज होना या पहले ऑपरेशन होने के बाद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होना, ये सब चीज़ें एक्सपर्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन डील करता है, यानी कि हम डील करते हैं। इन ऑपरेशन से पहले आपकी एक पूरी थॉरो सलाह आपको दी जाती है, आपकी जांचें देखी जाती है ओपीडी में, एज वेल एज अगर मान लो आपके पास कुछ जांचें हैं उसमें आगे की जांचों की ज़रूरत है। जैसे सपोज़ गांठ या पथरी या पीलिया के स्तर को जांचने के लिए खून की जांचें, सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करना पड़ सकता है। एमआरआई, पेट सीटी भी करने पड़ सकते हैं। ये जांचें एक्सपर्ट की सलाह से ही करानी चाहिए क्योंकि इनके विशेष इंडिकेशंस हैं। मान लो सपोज़ आपने बिना इंडिकेशन जांच करे और कोई उसमें बात लिखी आ गई तो आप अगेन चिंता के शिकार होते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जांचें पेट की, क्योंकि मैं पेट की एक्सपर्ट हूँ, पेट की जांचें विशेषज्ञ डॉक्टर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन से ही मिलकर करानी चाहिए। इन जांचों के बाद हम आपको एक अमूमन सलाह देते हैं कि क्या आपकी बीमारी सर्जरी के लायक है या नहीं, या फिर कोई मेडिकल इंटरवेंशन यानी कि एंडोस्कोपी वगैरह की ज़रूरत है। जिस तरह की बीमारियों में एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है उसमें हम मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से आपकी ईआरसीपी एंडोस्कोपी करवा सकते हैं और उसके बाद आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की आपकी बीमारी है। पेट की बीमारी के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए भर्ती करना अधिकतर ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं होता कि सुबह एडमिट हुए और दोपहर में डिस्चार्ज हो गए। ये सिर्फ छोटी बीमारियों या छोटे सर्जरी के लिए होता है। बड़ी सर्जरी के लिए या मीडियम लेवल की सर्जरी के लिए, पेट के ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए आपका एक दिन पहले पूरा वर्कअप जांचें की जाती हैं। उन जांचों में आपका फिटनेस भी असेस किया जाता है। आपकी फ़िटनेस असेस करने के बाद बेहोशी के हिसाब से बेहोशी के डॉक्टर देखते हैं। जिस तरह का डर आपको इस पॉइंट पे होता है वो ये होता है कि अरे बेहोश कर देंगे और हमें क्या हो जाएगा पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ना दर्द होता है। अधिकतर मरीज़ ये पूछते हैं कि मैडम दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द बेहोशी के बाद बिल्कुल नहीं होता है और आजकल के नए ज़माने में इतनी हाईटेक एनेस्थीसिया और सर्जिकल टेक्निक है कि इतना ख़तरा नहीं होता। बट अमूमन
2-3 हज़ार 4,000 केस में एक मरीज़ को दिक्कत आने की संभावना रहती है, और वो दिक्कतें आपने सिस्टम में यानी अपने अस्पताल में या डॉक्टर के आर्मामेंटेरियम में होनी चाहिए कि ताकि उसको वो मैनेज कर पाए, उनके पास वो विशेषज्ञ हों जो वो उसको मैनेज कर पाए। ज़्यादा खतरा किन केसेस में होता है? ज़्यादा पेट के ऑपरेशंस में ज़्यादा खतरा, या तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, पीलिया बहुत ज़्यादा है, खून पतला है या खून पतले की दवाइयाँ चल रही, हार्ट के मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा शुगर है, कहीं के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, कोई पुराना ऑपरेशन हो रखा है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह के केसेस में थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है। फिर भी क्योंकि विशेषज्ञ आपका टेक केयर कर रहे हैं, आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको डील किया जा सकता है और उससे रिलेटेड प्रतिशत रिस्क आपको बताया जाता है। वो प्रतिशत रिस्क एग्जैक्ट प्रतिशत रिस्क नहीं होता, वो एक अमूमन प्रतिशत रिस्क होता है। यानी कि अगर आपका ऑपरेशन किया जाएगा, बीमारी डील की जाएगी, तो कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि आप सही ही हो जाएंगे, या 5-10% है, या 2% है, या 1% या 0.1% है, आपकी बीमारी के हिसाब से होता है। तो ये सब चीज़ें आप घर बैठे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको एक्सपर्ट से मिलना ही होगा, और वो एक्सपर्ट यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन आपको ये बता सकते हैं कि किस तरह की आपकी बीमारी और कितना आपको खतरा है। आम तौर पर जो हमारे पास ऑपरेशंस आते हैं, पित्त की थैली के ऑपरेशंस गॉल ब्लैडर पथरी की वजह से आते हैं। अधिकतर मरीज़ वो पथरी लेके घर में होते हैं और वो उसको ऑपरेशन नहीं करा रहे होते हैं। सो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको दर्द हो रहा है और 1-2 बार दर्द होके आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं लेकिन डर रहे हैं ऑपरेशन से, तो उस डर को हटाएं, एक बार अपने विशेषज्ञ से मिलें। पथरी का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन और कई आंतों की गांठों के ऑपरेशन दूरबीन से भली भांति हो जाते हैं। आप साइड पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जैसे दूरबीन के ऑपरेशंस के बाद कोई निशान दिखाई नहीं। सो ये जो मानसिकता है कि बहुत बड़ा सा चीरा आ जाएगा, ये मानसिकता हटाने के लिए भी आपको एक बार विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और डिटेल लेनी चाहिए कि आपकी बीमारी में किस तरह का चीरा आएगा, या आपकी बीमारी में आजकल 5 या 10 mm के जो दूरबीन वाले निशान के द्वारा ही गॉल ब्लैडर पथरी का ऑपरेशन कर देते हैं। हर्नियास का अधिकतर ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करते हैं। रोबोटिक ऑपरेशंस भी हमारे स्पेक्ट्रम में आते हैं। रोबोटिक ऑपरेशंस में भी रोबोटिक मशीन की सहायता से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन आपके ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें छोटे छोटे 2 या 3 या 4 छेद आते हैं और उसके बाद आपकी रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है। सो इस तरह की चीज़ें ऑपरेशंस में होती हैं। ऑपरेशन के बाद कैसा रहता है? ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन के बाद हमेशा आईसीयू में डाल देते हैं या आपको अपने घर वालों से मिलने नहीं देते, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के बाद कुछ समय के लिए रिकवरी टाइम में आईसीयू में रखना चाहिए ताकि बीपी वगैरह का नाप हो सके। उसके बाद आपको वार्ड में या रूम में आपके रिश्तेदारों के साथ भेज दिया जाता है। हाँ, अस्पताल में मिलने वाले रिश्तेदारों की संख्या कम होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, बट सारे रिश्तेदार आपसे नहीं मिल पाएंगे या कोई भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं होता। सो वहाँ पे आपके 1 या 2 ज़रूरी लोग होते हैं जिनको डॉक्टर आपकी सलाह दे के और उनको समझाते हैं कि अब ये चल रहा है, अब ऐसी रिकवरी चल रही है और अब ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये सब कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए, अधिकतर मरीज़ ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबल ही पाए जाते हैं। 100 में से 4 या 5 मरीज़ को कोई प्रॉब्लम आती हैं, जो प्रॉब्लम्स भी दवाइयों से या प्रॉपर केयर से मैनेज हो जाती हैं और इतना कोई ख़तरनाक सीन नहीं होता जैसा आपने मन में इमेज बनाई होती है। सो ऑपरेशन के बाद अधिकतर बड़े ऑपरेशंस के बाद 2 या 3 दिन बाद चलवा दिया जाता है। दूरबीन वाले ऑपरेशन के बाद तो अगले दिन या उसी दिन शाम को भी चलवा दिया जाता है। और इस तरह से अब बात आती है दर्द की, क्योंकि ऑपरेशन मतलब दर्द ऑब्वियसली। सो दर्द से काफ़ी डरते हैं हम, और दर्द का निजात शुरू से ही चालू कर दिया जाता है। जब बेहोशी दी जाती है तो हमें दर्द का पता नहीं लगता, ऑपरेशन की चीरा फाड़ी का मरीज़ को पता नहीं लगता। और दूरबीन द्वारा ऑपरेशन में, रोबोटिक द्वारा ऑपरेशन में चीरा फाड़ी भी कम होती है, बहुत ही कम होती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, या ये नई टेक्निक्स हैं जो दर्द को कम करती हैं। ऑपरेशन के बाद बहुत ही अच्छी दवाइयाँ होती हैं जो दर्द को कंट्रोल रखती हैं, और अधिकतर मरीज़ दर्द में कराहते नहीं पाए जाते हैं ऑपरेशन के बाद। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि उनका ध्यान डाइवर्ट रखा जाता है, प्लस दर्द को सप्रेस रखा जाता है कुछ दवाइयों के साथ। और ये सेफ़ दवाइयाँ हैं, ये कोई ऐसी जहरीली या ख़तरनाक दवाइयाँ नहीं है। हाँ,
कंट्रोल डोज में देना चाहिए, ये ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। नर्सेस भी दिन में कई बार बीपी वगैरह नापती हैं ताकि आपकी सेहत का पता चल सके। अगर कोई समस्या आती है तो आपके डॉक्टर या हम लोग आपको प्रॉपर सलाह देते हैं कि हाँ जी, ये थोड़ी दिक्कत आ रही है और हमें अब ये करना है। सो ये भी क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरह से ऑपरेशन का संपादन होता है और डिस्चार्ज के टाइम आपको मेडिसिन्स वगैरह समझाई जाती है। आजकल के भागदौड़ के ज़माने में सही सलाह मिलना, सही बात होना, सही केयर होना और डिस्चार्ज के बाद आप अनजाने ना छोड़ दिए जाओ, माने आपको ऐसे ना हेल्पलेस ना छोड़ दिया जाए, इस तरह से ध्यान रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपका अपना जो दर्द या ऑपरेशन से रिलेटेड या बीमारी का जो डर है उसको भगाएं और एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से अपने पेट की बीमारियों की सलाह लें। थैंक यू, धन्यवाद।